हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि स्ट्रेंजर्स आपको कैसे देखते हैं इस वक्त पे। करंट एनर्जीज देखने वाले हैं कि स्ट्रेंजर्स, आप अपोजिट जेंडर भी ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रेंजर्स आपको कैसे देखते हैं। जो लोग आपको जानते नहीं हैं ज़्यादा अच्छे से, उनका भी आप देख सकते हो। वो आपको कैसे देखते हैं, कैसा समझते हैं। सो टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देखने वाले स्ट्रेंजर्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस समय पे, या आपको कैसा समझते हैं। तो यहाँ पे वेट अ मिनट, मैं देख पा रही हूँ, यस, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ सबसे पहले कि आपको जब पहली बार देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी डिसिप्लिन्ड रहते हो और अपने आप में एक नीट एंड क्लीन इंसान की तरह सामने आते हैं। काफ़ी सोच समझ के इस शब्दों का इस्तेमाल करना सीख गए हैं। आप किसी चीज़ में तो माहिर हैं बहुत ज़्यादा। लोग स्ट्रेंजर्स आपको देखते हैं, मे बी आप कहीं खेलने जाते हो, मे बी आप बैडमिंटन खेलने जा रहे हो या कुछ स्पोर्ट्स खेलने जा रहे हो, तो वहाँ पे लोग आपको देखते हैं। मे बी आप वॉक करने जा रहे हो या फिर आप कुछ ना कुछ करने जा रहे हो, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करने जा रहे हो, उसमें आप काफ़ी ज़्यादा माहिर हैं। तो स्ट्रेंजर्स आपको देख के यही समझते हैं कि शुरू में जब आप फ्रेंडली नहीं होते इन स्ट्रेंजर से, जब आप बात नहीं करते, तो आप स्ट्रिक्ट ही लगते हो उनको। लगते हो शी इज़ और ही इज़ माइंडिंग हिज़ ओन बिज़नेस, हिज़ और हर ओन बिज़नेस, यानी अपने काम से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। यही एटीट्यूड लेकर आप जाते हैं लोगों से। लोगों जब बाहर जाते हैं तो लोग आपको ऐसे देखते हैं कि आप अपने काम से मतलब रखते हो, आपको दुनिया से मतलब नहीं है, या स्ट्रेंजर्स कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ जा रही है, कौन क्या कर रहा है, उससे आपको लेना-देना नहीं है। अगर आप एक सोसाइटी में जैसे कि रह रहे हैं, तो वहाँ भी कौन क्या कर रहा है, उससे आपको ज़्यादा लेना-देना नहीं है। कौन आप अपनी लाइफ़ में, अपने इंडिविजुअल लाइफ़ में कौन लड़की या कौन लड़का क्या कर रहा है, कौन आदमी, कौन औरत क्या कर रहे हैं, मेन या वुमेन, उससे आपको कोई लेना-देना नहीं है। यानी कि बहुत लोग को लेना-देना रहता है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, ये क्यों कर रहा है, अच्छा वो अपने करियर में क्या कर रहे हैं, स्टडीज़ में क्या कर रहे हैं, तो वो लोगों को जानना रहता है। लेकिन आप बिल्कुल भी वैसे नहीं हैं, आपको नहीं जानना रहता है कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आप अपने काम से मतलब रखते हो, आप जिस काम के लिए गए हो, वेट अ मिनट, यस, जब आप कहीं भी जाते हो अपने काम के लिए, तो आप उस काम पे ध्यान ज़्यादा देते हो और आस-पास में भी बहुत तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। जैसे कि आप कहीं गए अपने काम से, ऑफ़िस गए, अगर आप वर्किंग हैं तो, स्टूडेंट है तो अपना जहाँ स्टडी करते हैं वहाँ गए, या फैमिली फंक्शंस में गए, या कहीं भी दोस्तों के बीच में गए। आप ये सोच कर जाते हो कि वहाँ पे ना ये पार्टी है तो उसको एन्जॉय करना है, अपना खाना खाना है, आ जाना है, या उस पार्टी को एन्जॉय करना है, या उस डिस्कशन में शामिल होना है, उस चीज़ पे डिस्कस करना है, फिर वापस आ जाना है। मतलब टू द पॉइंट वाले इंसान हो। जिस काम के लिए गए हो उसी काम को आकर वहाँ पे जाकर कर देते हो और करके वापस आ जाते हो। लेकिन लोगों का ऐसा नहीं है। वो अगर कहीं जा रहे हैं, तो उनको ये भी देखना है कि मेरे आस-पास का एनवायरनमेंट कैसा है, लोग से बात कर लूँ मैं, 4-5 लोगों से बात भी कर लूँ। अच्छा मैं वहाँ मीटिंग करने जा रहा हूँ, स्टडी करने जा रहा हूँ या कुछ भी करने जा रहा हूँ, जा रही हूँ, तो फिर वहाँ पे आस-पास में और भी मेन या वुमेन होंगे, उनसे थोड़ा इंटरैक्शन किया जाए, उनसे थोड़ा बात किया जाए, उनसे थोड़ा भाव लिया जाए। वो भाव लेने के लिए ही जाते हैं, अटेंशन लेने के लिए, मतलब वो जाते हैं। लेकिन आपका ऐसा नहीं है व्यूअर्स, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है सबसे पहले, वो बहुत स्ट्रिक्ट है अपने काम को लेके। वो काम करेंगी, वापस आ जाएँगी। जिस काम के लिए गई थीं, गए थे, उसको करेंगे, फिर वो वापस आ जाएँगे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड वही बताता है कि अपना बिज़नेस देखना है बस, माइंडिंग माय ओन बिज़नेस, आप बस ऐसे ही इंसान हो, ठीक है? और यहाँ पे सोसाइटी में भी आपको एक रिस्पेक्ट दिया जाता है। कहते हैं ना कि उसकी डॉटर या उसके सन अच्छे हैं, या अपने लाइफ में कुछ तो सही कर रहे हैं, उनका नेचर सही है, कुछ एक चीज़ के लिए आपका रिस्पेक्ट भी दिख रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ऐसी है जो ऑटोमैटिकली लोग उसको रिस्पेक्ट करने लगते हैं, क्योंकि वो अपने लाइफ में डिसिप्लिन्ड तो है, इसीलिए उसको रिस्पेक्ट मिल जाती है। ठीक है? तो ये यहाँ तक मुझे अभी पिक हो रहा है आपकी रीडिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेंजर्स आपको और क्यों देखते हैं, क्या समझते हैं आपको? स्ट्रेंजर्स ये समझते हैं कि आप, बहुत सारी गॉसिप्स दिख रही है, जैसे कि ऑफ़िस गॉसिप्स या ऑफ़िस पॉलिटिक्स, जो ऑफ़िस में काम करते हैं, जो स्टूडेंट है वहाँ पे भी गॉसिप दिख रही है। तो उन सब गॉसिप्स में आपको पढ़ना पसंद नहीं है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इमैच्योर सोल्स कह सकती हूँ, वो ज़्यादा हैं, लोग ज़्यादा हैं। मेबी कुछ होते हैं ना बहुत ख़ास और बहुत अलग लोग, जैसे कि आप कहीं स्टडी करने जा रहे हो, किसी भी दोस्तों के साथ जा रहे हो, या काम करने जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो जहाँ आप ग्रुप ऑफ पीपल हैं।
वहाँ पे जा रहे हो जहाँ पे लोग हैं, तो वहाँ पे और भी लोग रहते हैं लेकिन उनमें थोड़ी इमैच्योरिटी दिख रही है, उनको अपने लाइफ़ के डिसीज़न सही से लेने नहीं आते या वो अभी भी ऐसी चीज़ों पे हैं। आपके आस-पास कोई ऐसी विमेन हो सकती हैं, मुझे एनर्जी पिक हुई है अचानक से। आपके आस-पास कोई ऐसी मे विमेन ही लग रही हैं। अगर आप मेन हो तो भी वही समझना और अगर आप विमेन हो तो विमेन ही समझना। कोई विमेन है जो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं अपने लुक्स का या वो दिखने में अच्छे हैं इसीलिए या कुछ भी हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है शो ऑफ करने का या फिर अपने किसी भी चीज़ का शो ऑफ करते हैं। उनको अटेंशन पसंद है, उनका कोई तारीफ़ करे उनको काफ़ी पसंद है। उनके चेहरे पे रौनक तभी आता है जब तारीफ़ उनका दिन शुरू ही होता है तारीफ़ से, ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब उनको अपने ब्रेकफ़ास्ट में भी तारीफ़ चाहिए, उनको लंच में भी तारीफ़ चाहिए, उनको तारीफ़ ही तारीफ़ चाहिए। ठीक है? वो मिरर में खुद को बहुत देखते हैं, वो अपने साथ एक स्मॉल मिरर भी कैरी करते हैं, ऐसी कोई विमेन हो सकती हैं, ऐसा नहीं है मेरे व्यूअर्स नहीं कैरी करती होंगी जो स्पेशली फीमेल्स है, मेल्स तो करते ही नहीं हैं, बहुत रेयर मेल्स ऐसा करेंगे, नहीं करते वो और फीमेल्स भी क कैरी करती हैं, लेकिन इनके बारे में आ रहा है कि मतलब ऐसा मुझे विज़न दिखा रहे हैं, ये टच अप करते रहते हैं, ठीक है? ये चाहते हैं कि इनको अटेंशन मिले, ये अटेंशन पाना चाहते हैं अपोज़िट जेंडर से या ये बहुत कोशिश करते हैं कि ये बहुत अच्छे दिखें और उस चक्कर में ये मतलब अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा परफ्यूम का भी इस्तेमाल करते होंगे, बस अटेंशन पाने के लिए या व्हाट्सोएवर कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन ये आपके आस-पास में ही कोई फीमेल दिख रही हैं। ये भी आपके लिए स्ट्रेंजर ही हुई एक तरह की, आपकी कोई बहुत अच्छी दोस्त तो नहीं दिख रही है मुझे या जान-पहचान, बस ठीक-ठाक आप जानते होंगे, मे बी देखा होगा। तो ऐसी इंसान को आप अभी सोच सकते हो, सबके लिए अलग-अलग होगा, लेकिन ये शो ऑफ बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर ये मैरिड हैं, तो भी ये बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं। अ अगर ये मैरिड हैं या सिंगल हैं या फिर कोई मतलब जो भी हो, ये सिंगल हो, मैरिड हो, व्हाट्सोएवर कुछ भी हो ये, ठीक है? अगर ये मैरिड हैं तो ये मतलब मेबी अगर इनके खुद के पास कुछ नहीं है तो हस्बैंड्स के वेल्थ पे ये करते होंगे और अगर ये सिंगल हैं तो ये शो ऑफ करते हैं अपने आप को। मेबी कुछ भी करे, ठीक है? मेकअप करे, ये करे, कपड़े पहने जिस तरह के या फिर कुछ और लेके आ जाएँ, फाइनेंशियली कुछ शो ऑफ करे, वो सब शो ऑफ करते हैं और इनको लगता है कि इनको अटेंशन मिलेगा, लेकिन सिर्फ़ शो ऑफ काफ़ी नहीं होता है, अटेंशन मिलने के लिए। आपको पर्सनैलिटी भी डेवलप करनी पड़ती है, तो ये इतने ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, फिर भी इनको उतना अटेंशन नहीं मिलता। मिल जाता है, कुछ लोग दे देते हैं, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी इनको नहीं देती है अटेंशन। तो ये रीडिंग में क्यों आई हैं आपके मुझे एग्ज़ैक्टली धीरे-धीरे पता चलेगा, धीरे-धीरे अभी मैं चैप्टर्स को यहाँ पे पेज को पलट रही हूँ। अच्छा, तो ये आपके आस-पास में हो सकते हैं, इनको अटेंशन ये अटेंशन के लिए मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उनको आउटकम वैसा नहीं मिलता, रिज़ल्ट वैसा नहीं मिलता, आप बस जाते हो आपको रिज़ल्ट मिल जाता है, ठीक है? आपका बस मौजूद रहना ही आपको रिज़ल्ट्स दे देता है यहाँ पे, ठीक है? ये सब चीज़ें। स्लीवलेस क्यों आ रहा है? हो सकता है ये स्लीवलेस पहनते होंगे, ठीक है? ये जो फीमेल हैं या जो भी हैं। मतलब जो भी ये कर सकते हैं, ठीक है? जो भी ये कर सकते हैं अटेंशन पाने के लिए ये उस हद तक जाएँगे, ठीक है? जाएँगी, क्योंकि इनको चाहिए वो अटेंशन, इनको चाहिए मनी भी, इनको हर चीज़ चाहिए, ठीक है? इनको चाहिए, ठीक है? लेकिन लोग आपके पर्सनैलिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं क्योंकि उनको ओवरऑल ऐसी पर्सनैलिटी ज़्यादा पसंद है जो स्टेबल हो। लोग आजकल स्टेबल लोग की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो स्टेबल दोस्ती जिसके साथ रह सके या काम जिसके साथ स्टेबिलिटी के साथ कर सके, ऐसे इंसान की ज़्यादा ज़रूरत है जिसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी काफ़ी अट्रैक्टिव है, ठीक है? शाइनिंग लाइक अ डायमंड आपके लिए आया है। तो आप डायमंड की तरह शाइन कर रहे हो, चमक रहे हो इस समय पे लोगों की नज़र में, स्ट्रेंजर्स की नज़र में। इसीलिए स्ट्रेंजर्स आपको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, स्ट्रेंजर्स आपकी हेल्प भी करना पसंद करते हैं और इनकी हेल्प तो ऑफ़ कोर्स नहीं करना पसंद करते क्योंकि ये अपने आप को ऐसे दिखाती हैं, तो इनकी कोई हेल्प भी नहीं करता, ठीक है? जो भी हो, लेकिन आपको मैंने कहा कि आप शाइन कर रहे हो लोगों की नज़र में, स्पेशली स्ट्रेंजर्स की नज़र में, वो देख रहे हैं कि आप कितने चमक रहे हो, शाइन कर रहे हो अपने लाइफ़ में और उनका ध्यान, अटेंशन आपकी ओर ज़्यादा है। पेज ऑफ कप आपको ऑफ़र करना चाहते हैं कुछ ना कुछ, कुछ भी ऑफ़र करें लेकिन करना चाहते हैं। और स्ट्रेंजर जब भी आपको जैसे पहली बार देखते हैं, जब भी आपसे मिलते हैं या पहली दूसरी बार जब आपको देखा करते हैं, तो उनको लगता है कि आप एक इंटेलिजेंट इंसान हो, काफ़ी ऑब्ज़र्व भी करते हो, सिचुएशंस के बारे में नॉलेज भी रखते हो। एक नॉलेज भी बहुत ज़रूरी होती है, जो वुमेन्स को नॉलेज होती है, वो भी अट्रैक्टिव दिखती हैं या मेन को, ठीक है? तो आप वैसे मेन या वुमेन हो सकते हैं जिनको नॉलेज है, जो इंटेलिजेंट हैं, जो ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों को, फिर ही कुछ बोलते हैं। और मिस्टीरियस भी हैं क्योंकि मिस्ट्री के लिए हमारे पास और भी कार्ड्स आए हैं। मिस्टीरियस भी आप देख रहे हैं, हाई प्रीस्टेस है, मून का कार्ड है। आप काफ़ी मिस्टीरियस पर्सन भी हैं।
आप हर किसी पे तुरंत भरोसा, ट्रस्ट नहीं करते हो। स्ट्रेंजर्स को ऐसा आपको देख ही के लग जाता है कि ये जल्दी ट्रस्ट करने वाली तो नहीं लग रही है, लग रहा है, ठीक है? मेबी कुछ लोग स्ट्रेंजर्स से और भी लोग मिला करते हैं, ठीक है? और भी मेन या वुमेन मिला करते हैं और 1-2 हाय में ही या एक ही हाय में वो अपने बारे में सब कुछ बताने लगते हैं। हाँ, मैं यहाँ काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, ठीक है? मतलब उनको किसी स्ट्रेंजर ने भाव दिया और वो तुरंत अपने बारे में सब कुछ बताने लग गए। ऐसे लोग ज़्यादा स्ट्रेंजर्स को मिलते हैं, मतलब लोगों को ऐसे लोग ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन आप वैसे नहीं हो। आप हर किसी से तुरंत घुल-मिल नहीं जाते हो, घुलना-मिलना आपका तुरंत नहीं होता है, ये मैं देख पा रही हूँ। इसलिए कुछ लोग आपको रिज़र्व्ड बोलते होंगे कि ये रिज़र्व्ड है और बहुत इंटिमिडेटिंग पर्सनैलिटी हो सकती है आपकी, ऐसा समझते हैं, रिज़र्व्ड किस्म के इंसान हो सकते हैं आप, ऐसा लोगों का कहना है, स्ट्रेंजर्स का कहना है, ठीक है? आपके घर में, आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, आपकी किसी भी जान-पहचान में किसी भी तरह का कोई फंक्शंस वगैरह रखे जाते हैं, फैमिली फंक्शंस या ऑफ़िस के कोई इवेंट या कुछ भी रखे जा रहे हैं या कहीं भी कोई इवेंट रखा जा रहा है, वहाँ पे सब लोग कभी-कभी क्या होता है ना, अटेंशन पाने के लिए दूसरे मेल्स या फीमेल अटेंशन पाने के लिए ज़ोर-ज़ोर से बोलते हैं। ज़ोर-ज़ोर से अपनी बातें करें, हाँ, मैं वहाँ गई थी, मैं वहाँ गया था, मैं ये किया था, मैं वो की थी। ये सब बोलने लगते हैं, मतलब ज़ोर-ज़ोर से। आपका कान दुखने लग जाएगा व्यूअर्स। आप उस तरह के इंसान हो जिसका शक्ल बन जाता है अगर कोई इतना तेज़ चिल्ला रहा है तो, फिर या तेज़-तेज़ बातें कर रहा है तो। तो अटेंशन पाने के लिए कुछ लोग बहुत तेज़-तेज़ बातें करते हैं, ज़ोर-ज़ोर से बातें करेंगे। वो अपनी लाइफ़ के बारे में, हाँ, मैं वहाँ गया था, सबको सुनाना है उनको, मैं वहाँ गया था। ठीक है? तो बहुत ज़ोर-ज़ोर से बातें करते हैं। लेकिन आप ऐसे नहीं हो, आप लोगों को मैंने कहा ऑब्ज़र्व करते हो और आप काफ़ी कामली बोलते हो। अगर आप कहीं आपको कुछ बताना भी है तो आप कामली ही बताओगे, शांति से बताओगे कि हाँ, ये हुआ था, ठीक है, नॉर्मल है। और लोगों के लाइफ़ में ये भी मैं देख पा रही हूँ कि मान लीजिए उनका कुछ सामान टूट जाता है, ठीक है? अब कोई सामान है, मतलब कोई भी सामान आप ले लो, ठीक है? कोई-सा भी सामान है, वो अचानक से उनके हाथ से गिर के टूट गया, तो वो उनका रिएक्शन बहुत लाउड हो जाता है। क्या हो गया? ये टूट गया या इतने पैसे गए, ये हो गया, वो हो गया, मेरे पैसे चले गए, ये टूट गया सामान, ठीक है? ऐसे रिएक्ट करते हैं लोग, उनका कुछ टूट जाता है या कुछ होता है तो। आप भी मेबी करते होंगे व्यूअर्स, लेकिन आप ना अलग सोच के हो। आपका सोच, मैं कुछ लोगों का ऐसा पिक कर पा रही हूँ स्पेशली, कि आपका कोई सामान टूटता है, येस, आपको भी बुरा लगता है, लेकिन अगर वो टूट ही गया है तो क्या ही कर सकते हैं। अगर कोई सामान टूट ही गया है गिर के, तो अब तो वो बनेगा नहीं ना, मान लीजिए वो नहीं बन सकता, तो फिर उस पे चिंता करके क्या हो? जब ऑलरेडी जो होना था वो हो गया, तो उस पे चिंता करके क्या करें? तो काफ़ी प्रैक्टिकल देखते हो आप चीज़ों को। अगर आप उसको किसी तरह से फिक्स कर सकते हो तो आप प्रॉब्लम पे कम, सॉल्यूशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। आप वो इंसान हैं ही नहीं कि प्रॉब्लम हो गया तो एकदम चिल्लाने लगे ज़ोर-ज़ोर से, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, मेरे से गलती से हो गया या उससे हो गया, उस इंसान से हो गया। मान लीजिए दूसरों का कोई सामान किसी और इंसान से टूट जाता है, तो फिर वहाँ पे वो ऐसे मुँह बना लेते हैं, शक्लें बना लेते हैं। आपके साथ ऐसा नहीं है, ये आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है। आप शक्लें नहीं बनाते, आप काम रहते हो कि हाँ, चलो टूट गया, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, मेबी फ्यूचर में दूसरा ले लेंगे या देख लेंगे। तो यही है आपका पॉज़िटिव माइंडसेट, जिसके कारण आप मनी को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि मनी अट्रैक्ट करने के लिए मनी देनी भी पड़ती है और मतलब चीज़ों को लेट गो भी करना पड़ता है, तब जाके मनी आती है, मनी ऐसे ही नहीं आती। और आपने देखा होगा जो लोग हद से ज़्यादा कंजूस रहते हैं, उनके पास खुद कमी रहती है, मैंने देखा है ऐसा। तो अगर मनी का सीखना है मैनिफेस्टेशन, तो मैं एक बता दे रही हूँ, राज़ यही है कि बाँटो, जितना बाँटोगे वो बढ़ता ही है, ऐसा नहीं है, ठीक है? थोड़े बहुत सेविंग्स ऑफ कोर्स करने चाहिए बट स्टिल। तो यहाँ पे आप पैनिक नहीं करते हो टफ सिचुएशन में कि ये क्या हो गया, यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे, ये क्या करेंगे? पैनिक नहीं करते हो। पैनिक मेबी आप दूसरों के कंपैरिज़न में कम करते होगे या फिर बहुत कम या फिर ना के बराबर। कम या ना के बराबर, लेकिन लोग जो होते हैं वो ज़ोर-ज़ोर से बोलने लगते हैं, ठीक है? ये मैं फ़ील कर पा रही हूँ। और आप दूसरों को देख लेते हो, दूसरों की बातें सुन लेते हो, खुद की बातें बताते नहीं हैं, ये भी एक मैसेज आपके लिए आ रहा था, तो ये भी मैंने आपको दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रेंजर्स को ये भी लगता है कि आपके जो स्टैंडर्ड है वो हाई है, आप दोस्त ऐसे नहीं बनाते, आपका स्टैंडर्ड है। अगर कोई ऐसा इंसान है जो बिल्कुल भी अपनी लाइफ़ में बिगड़ा हुआ है या बिगड़ी हुई है, कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रही है, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब कि कोशिश किया और नहीं मिला तो बात अलग है, लेकिन ऐसे कुछ नहीं कर रहे, वैसे लोगों को आप
तसल्ली देते हो, सलाह देते हो, लेकिन फिर पीछे हट जाते हो। मतलब वैसे ग्रुप्स में नहीं रखते। आपके स्टैंडर्ड्स हैं कि मेरे साथ लॉयल रहना पड़ेगा, मेरे साथ ऑनेस्ट रहना होगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपके स्टैंडर्ड्स हाई हैं, ऐसा स्ट्रेंजर्स को लगता है। आप बाकी रियलिटी में आप कैसे हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। मैं अभी स्ट्रेंजर्स का पर्सपेक्टिव बता रही हूँ, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो वो यही सोचते हैं कि आपके स्टैंडर्ड्स हाई दिखते हैं, ठीक है? कोई आपके सैंडल्स का तारीफ़ कर रहा है, वाओ! ये बहुत स्ट्रेंज है। अगर विमेन है तो सैंडल वगैरह या फिर शूज़ आपने नए लिए हैं या फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके सैंडल्स की तारीफ़ हो रही है या शूज़ की तारीफ़ हो रही है अगर आप मेन हैं तो। अच्छा, मेन के लिए उनकी मॉम के साथ उनका एक अच्छा-सा प्यारा-सा मोमेंट हो सकता है, मे बी उनकी मॉम उनके लिए कुछ कुक करें, या फिर अगर आप विमेन भी हैं तो आपकी मॉम आपके लिए कुछ मीठा-सा कुक करे, मीठा होगा वो, ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई डिश हो सकती है जो मीठी हो। वो एक लव शो के लिए होगा, वो अचानक से रीडिंग में आया तो मैंने दे दिया। मुझे लगता है दैट इज़ इम्पोर्टेंट, मुझे देना चाहिए था, ठीक है? क्योंकि मदर्स इतना करती हैं हमारे लिए, इसीलिए। तो ये भी एक मैसेज आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और लोग आपके बारे में, स्ट्रेंजर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं? और आपको ऐसे लोग पसंद नहीं हैं, आपको देख के लगता है जो दूसरों के लाइफ में ना प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हों, ठीक है? तो आप वैसे लोगों से दूर रहते हो। अगर स्ट्रेंजर्स खुद ऐसे, तो उनको पता है कि आप बात नहीं करोगे, ठीक है? ऐसे लोग जो दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, वो आपको पसंद नहीं है। प्लस आप, मैंने कहा क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, प्लस यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है जो इंट्यूशन की बात करता है, इंट्यूटिव पावर्स की बात करता है, वो भी आपके अंदर है। और कोई आपसे झूठ बोलता है तो आपको कोई ना कोई संकेत, साइन यूनिवर्स दे देते हैं, कोई साइन मिल जाता है, संकेत मिल जाता है आपको यूनिवर्स की तरफ से कि देखो ये इंसान झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रही है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? तो आपके सामने झूठ बोलना और ड्रामा करना, दोनों चीज़ें करना बहुत मुश्किल है। झूठ भी नहीं बोल सकते, ड्रामा भी नहीं कर सकते आपके सामने, तो स्ट्रेंजर्स आपके बारे में ये सोच रहे हैं। और आपका काफ़ी बैलेंस्ड ऑरा दिख रहा है, आप ये काफ़ी बैलेंस रहते हो, आप हद से ज़्यादा किसी एक को भी सपोर्ट नहीं करते हो, बैलेंस में एनर्जी में दिख रहे हो आप। एक कामनेस है आपकी एनर्जी में, मैच्योरिटी नज़र आ रही है मुझे आपकी एनर्जी में, ठीक है? और आप अननेसेसरी फाइट और गॉसिप से दूर रहते हो। अगर मैंने ये पहले कहा है तो सॉरी, मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, अननेसेसरी फाइट और गॉसिप से दूर रहते हैं आप। आप नहीं बीच में इन्वॉल्व होना चाहते। अगर आपके कोई फ्रेंड भी आपको बोलेंगे चलो उससे बात करनी है, ये करना है, तो आप बोलोगे खुद डील कर लो, बहुत इम्पोर्टेंट बात नहीं है, ठीक है? तो आप उन चीज़ों में नहीं पड़ते हो। जैसे 2 लोग किसी तीसरे इंसान की बुराई करेंगे तो आप उसमें नहीं फँसते हो, ये आपकी इमोशनल मैच्योरिटी को बताता है, तो इमोशनली आप काफ़ी मैच्योर हो। और ओके, स्ट्रेंजर्स के बारे में आ रहा है, हो सकता है आप कहीं पे किसी से मिल सकते हैं, मे बी लाइब्रेरी वगैरह दिख रहा है जहाँ पे बुक्स बहुत ज़्यादा हों, कोई बुक शॉप दिख रहा है या फिर कोई जगह दिख रहा है या फिर कोई कैफ़े दिख रहा है। यहाँ वहाँ किताबों से रिलेटेड कुछ हो सकता है, ठीक है? या पुरानी चीज़ों से रिलेटेड कुछ हो सकता है, बहुत पुरानी जगह हो सकती है। ऐसी जगह पे आप किसी से मिल सकते हैं, स्ट्रेंजर से मिल सकते हैं मे बी, और हो सकता है आपकी बात भी हो जाए, कम्युनिकेशन हो जाए वहाँ पे, मिल चुके हो या मिल सकते हो, करंट एनर्जीज़ पे डील कर रही हूँ, ठीक है? तो ये सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो स्ट्रेंजर्स आपके बारे में ओवरऑल यही सब सोच रहे हैं। चलिए, और देखते हैं यहाँ पे, फिर करेंगे आपकी रीडिंग एंड। चलिए, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं स्ट्रेंजर्स की तरफ से, लेकिन मैंने चिट्स नहीं लिए, लेकिन मैं मुँह से ही आपको बताऊँगी। पहला कॉम्प्लीमेंट या कमेंट आपके ऊपर, हिडन जेम, यानी कि ऐसा इंसान जो छुपा हुआ खज़ाना जैसा है उनके लिए, हिडन ट्रेज़र जैसा है, खज़ाने जैसा है, जेम जैसा है। यानी आपके अंदर भी एक सॉफ्ट हार्ट है, उनको लगता है ऐसा, उनको फ़ील होता है। ये पहला हो गया। सेकंड कमेंट या कॉम्प्लीमेंट आप ले लो, सेकंड है, ये बहुत कॉन्फिडेंट दिखती हैं या दिखते हैं। आप बहुत कॉन्फिडेंट या कॉन्फिडेंट दिखती हैं या दिखते हैं, जो भी आप मैन या वुमेन, ठीक है? थर्ड, इसके सामने फालतू की बातें मत करो, इसे सब समझ में आता है, इसका दिमाग तेज़ है, ये पता लगा लेगी, ये पता लगा लेगा। ये थर्ड कमेंट आपके ऊपर आ रहा है। फोर्थ कमेंट, काफ़ी क्लासी लगती है और काफ़ी डिसेंट पर्सनैलिटी भी साथ में लगती है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे कैसे मैनेज कर रही हैं ये? कैसे ये पर्सनैलिटी पाई है इन्होंने? ये फोर्थ कमेंट आपके ऊपर आ रहा है। फिफ्थ कमेंट सुनिए। ये पहले थोड़ी सीरियस लगती थी, पर जब मैं बात करने जाता हूँ या बात करने जाती हूँ, तो ये अच्छे से हैंडशेक करती हैं, बात करती हैं, हाय या व्हाट्सएवर बात करते होंगे आप इनसे, वो आप करते हो, ठीक है? चलिए, 5th थे ना शायद? 6th कमेंट आपके ऊपर आ रहा है।
ये सबको ऑब्ज़र्व करते हैं, लेकिन खुद के बारे में तो कुछ नहीं बताती। मैंने उससे पूछा था कि तुम करियर में क्या करोगी या तुम्हारे लव लाइफ़ का क्या प्लान है, यहाँ का क्या प्लान है, वहाँ का क्या प्लान है, लेकिन इसने उतना डिटेल में नहीं बताया। बता दिया लेकिन उतना डिटेल में नहीं बताया और इसकी बातें ना मुझे कभी-कभी कन्फ्यूज़ करती हैं या ये जो भी मेन या वुमेन मेरे चैनल पे, इसकी बातें मुझे कन्फ्यूज़ करती हैं या इनकी बातें मुझे कन्फ्यूज़ करती हैं कभी-कभी। ठीक है, 7th लेंगे, उसके बाद करेंगे एंड। लास्ट कमेंट या कॉम्प्लीमेंट, इनको इम्प्रेस करना आसान नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये लास्ट कमेंट या कॉम्प्लीमेंट के तौर पे आप ले सकते हैं इसको, ठीक है? यहीं तक रखते हैं आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।